हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकाश, योर मैथ्स टीचर। आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हमने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल का जो पढ़ा था वहां पर भी जिक्र किया था। पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है इक्वेशन और पॉलिनोमियल में। अगर हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं जिसकी डिग्री 1 है, या लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है x की फॉर्म में p ऑफ x। अगर इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन। जस्ट एक रिवीजन समझिए, सेकेंड चैप्टर की जो हमने किया था उसके एक रिवीजन। लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन है क्या? जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जांपल है, ये ऊपर लिखा हमने x प्लस 1, x, y, और भी ऐसे अनेक एग्जांपल हो सकते हैं जिसकी डिग्री 1 हो लीनियर इक्वेशन के। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसमें डिग्री क्या हो? डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो? 2। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम लिख सकते हैं x स्क्वेयर प्लस 1 y स्क्वेयर 2y स्क्वेयर प्लस 3। और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक यानी जिसकी डिग्री क्या हो? 2। क्वाड वर्ड किसके लिए है? स्क्वेयर के लिए। ये क्वाड वर्ड क्या होता है? स्क्वेयर को। और स्क्वेयर क्या है? जिसकी पावर 2 है, यानी उसकी किसी भी नंबर की पावर 2 कर देते वो उसका क्या होता है? स्क्वेयर। नंबर 3 क्या आता है? क्यूबिक। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 3। एग्जांपल लिख लेते हैं हम, एक्स क्यूब 2y की क्यूब प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 3y एक्सेट्रा। ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि हम इनको इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ इक्वल टू 0 लिखेंगे सभी को। तो देखिए हमने क्या किया, ऐसे एग्जांपल या हमने जाना इनके बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी उस इक्वेशन की डिग्री क्या हो? 1 हो। ये x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1, वो कौन है? हमारा लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्या आता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा हमने? क्वाड्रेटिक में पढ़ा हमने जिसकी डिग्री 2 हो, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री यानी ऑर्डर ऑफ डिग्री क्या उसकी? 2। वो क्या होगा? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन, यानी जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3। वो क्या होगा? हमारा क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिखे हैं। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल टू 0 नहीं था तो पॉलिनोमियल था, जब इक्वल टू 0 आया तो क्या बन गया? हमारा इक्वेशन। इस चैप्टर में भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी डिग्री कितनी हो? 2। सबसे पहले हम ये देखेंगे उसकी डिग्री जो है वो 2 है या नहीं है। उसको सोल्व करेंगे। अगर वो ऐसी फॉर्म में आ जाता है, जनरल इक्वेशन भी लिखते हैं हम इसकी। जनरल इक्वेशन क्या है? ax स्क्वेयर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन लिख दी हमने। a b c ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, यानी a b c जो सभी वो क्या है? रियल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर, और इक्वल टू 0। बट यहाँ पे एक बात और है, जो a है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे जो हमने a लिखा है स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, ax स्क्वेयर प्लस का bx प्लस का c, अगर यहाँ 0 हो जाता है 0x स्क्वेयर, अब 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0, यानी ये कंप्लीट क्या हो गया? 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पहले क्वाड्रेटिक था, फिर बाद में क्या बन गया? लीनियर
बस हमने यही देखना है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो भी हमें दिया है, उसको सोल्व करने के बाद ऐसी फॉर्म बनानी हमने कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 हो। ऐसी फॉर्म में अगर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चैप्टर 4 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए क्या करना हमने, इसको जस्ट सोल्व करना है। ये सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, आइडेंटिटी है, 9th क्लास में पढ़ा हमने। आइडेंटिटी क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी जो आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्म में तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई ए क्या है यहाँ पे x हमारा और b क्या है 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अगर चाहो तो इसकी भी मल्टीप्लाई कर दी दो साथ के साथ, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई ये अंदर जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 3 जा 6। जस्ट सिंप्लीफाई किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 की x के साथ 2x और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x इक्वल टू 2x माइनस का 6। सभी को एक तरफ ले आते हैं क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर आया प्लस का था तो इधर आके ये माइनस का 2x और 6 इधर आके प्लस का इक्वल टू 0। प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसल, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी हमारा जो एक्स स्क्वायर है यहाँ भी है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। अब ये भलाई ना हो यहाँ पर क्योंकि ये किसके लिए है, लीनियर के लिए। ये 0 है, कांस्टेंट टर्म भी है हमारे पास, हमने एग्जांपल में दिया भी था कि एक्स स्क्वायर भी हो सकता है 2x स्क्वायर प्लस 6 कांस्टेंट भी हो जाए, या 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी ये ऐसे एग्जांपल हमने दिए भी थे पहले, तो उन्हीं में से ये एक एग्जांपल आया कि x स्क्वायर प्लस 7। यानी यहाँ पर जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक। देखिए सेकंड पार्ट, समझ गए होंगे आप इसको कि जस्ट कुछ नहीं किया, जो आइडेंटिटी थी उसको एक्सपेंड किया हमने। आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने के बाद क्या किया हमने, जो इधर था इसकी मल्टीप्लाई कर दी, x या विदाउट x या कांस्टेंट उन सभी को एक तरफ ले आए, साइड में कुछ नहीं बचा तो 0, बस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर लास्ट में डिग्री 2 बच जाती है तो क्या हमारा क्वाड्रेटिक। सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको भी हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और माइनस साथ में जाएगा तो माइनस का 6, माइनस का 2 की माइनस का x के साथ माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे प्लस, यानी प्लस 2x। इन सभी को एक साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये 6 इधर आया प्लस का और 2x इधर आया तो माइनस का 2x, इधर कुछ नहीं बचा राइट साइड में तो 0। तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 2x यहाँ है और 2x यहाँ है, यानी माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। देखिए हमने जनरल इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0।
हमने इसकी फॉर्म में लिख दिया तो क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने यही बताना था जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी डिग्री 2 भी है यहाँ पे और साइड में इक्वल टू 0 भी है। बस थर्ड बात देखिए, थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। मल्टीप्लाई करो पहले x की इसके साथ x प्लस 1 के साथ, फिर माइनस का 2 की x प्लस 1 के साथ, इधर इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं एक बार। x की x प्लस 1 के साथ, यानी ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, x पावर ऐड हो जाएगी 2 हो गई, प्लस x की 1 के साथ x, माइनस का 2 की x के साथ माइनस का 2x, और माइनस का 2 की 1 के साथ करोगे तो माइनस का 2। हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद इस x की इनके साथ, x की x के साथ x स्क्वायर, x की 3 के साथ करोगे तो प्लस 3x, अब माइनस का 1 की करोगे क्योंकि हमने पहले किसकी की x की इन दोनों के साथ, माइनस का 1 की x के साथ माइनस का x, माइनस का 1 की 3 के साथ माइनस 3। देखिए यहां से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2x माइनस का 2, इसको इधर लेके आओगे, माइनस का एक्स स्क्वायर 3x, और 3x यहाँ पर प्लस का है और माइनस का है x, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस का 2x, या दोनों को ये अलग अलग ले आओ इधर, माइनस का 3x प्लस का x और 3 इधर आया तो प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का, कैंसिल आउट, x और x, 2x माइनस की देखिए, अब माइनस का 2x और माइनस के 3x कितने हो गए, माइनस का 5x, 2 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस है 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं सोल्व करने के बाद क्या है हमारा, माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1। जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमें तो पूछा क्या था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे एडजस्ट करके। तो देखिए x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 के साथ, x की x के साथ होगी तो 2 तो है ही, और x स्क्वायर, x की 1 के साथ x, 3 की 2 के साथ 3 2 जा 6 माइनस का 6x, और 3 की 1 के साथ माइनस का 3, x की x के साथ x स्क्वायर, और 5 के साथ करेंगे तो 5x, 2x स्क्वायर, यहां से क्या बच गया, माइनस का 5x माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब इनको इधर ले आते हैं, यानी 2x स्क्वायर, ये x इधर आ गया तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x, और ये इधर आ तो ये भी माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी 2x स्क्वायर हमारा प्लस का है और x स्क्वायर माइनस का है, तो यहाँ से प्लस का x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। आगे सोल्व नहीं होता, हमें यही बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है।
अब इसकी डिग्री कितनी है 2, जिसकी डिग्री 2 है तो वो क्या हमारा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। हमें जस्ट चेक करके बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, 2x minus 1 x minus 3 x plus 5 और x minus 1। जस्ट इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे और कुछ नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की इसके साथ, 2x की x के साथ करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वेयर, 2x की 3 के साथ माइनस का 6x, 1 की x के साथ माइनस का x, माइनस का 1 की माइनस का 3 के साथ माइनस माइनस प्लस, और 1 की 3 के साथ है 3, x की x के साथ x स्क्वेयर, क्योंकि दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, x की 1 के साथ माइनस का x, 5 की x के साथ प्लस 5x, और 5 की 1 के साथ माइनस का 5। देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वेयर, यहाँ से देखिए दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि 6x माइनस का है और x भी माइनस का है, माइनस का 7x प्लस 3, और यहाँ से देखिए x स्क्वेयर, x माइनस का है और 5x प्लस का, तो प्लस का 4x माइनस का 5, 2x स्क्वेयर, x स्क्वेयर वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस का x स्क्वेयर हो गया, माइनस का 7x, और ये इधर आया तो माइनस का 4x प्लस का 3, और ये 5 इधर आया तो ये भी प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो गया x स्क्वेयर, माइनस का दोनों को ऐड करेंगे तो 11x, और यहाँ से प्लस 8 इक्वल टू 0। हमने लिख दिया इसको जनरल इक्वेशन की फॉर्म में। क्या थी वो हमारी थी ax स्क्वेयर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। हमारा यहाँ पर x स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 1 और डिग्री कितनी है 2, डिग्री ऑफ ऑर्डर कितना है 2, वही हमें पता है जिसकी डिग्री ऑफ ऑर्डर 2 है वो क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स पार्ट देखिए इसका, x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहाँ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही सोल्व है। इधर आइडेंटिटी लगी है, कौन से वाली आइडेंटिटी कि a माइनस बी कंप्लीट का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे, a का स्क्वायर, a की जगह कौन हमारा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, a कौन हमारा यहाँ पर x और b कौन है 2, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से देखिए x स्क्वायर, अब प्लस का 4, इसके मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस का 4x, ये x स्क्वायर उधर जाएगा माइनस का, या दोनों साइड कैंसिल आउट, यहाँ से 3x प्लस 1 और यहाँ से 4 माइनस का 4x, इन सभी को इधर ले आएंगे 3x, अब ये इधर आया तो प्लस का 4x प्लस का 1 और ये इधर आया तो 4 माइनस का इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे 7x और यहाँ से माइनस का 3 इक्वल टू 0। हमें बताना ये था क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2 चाहिए, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये लीनियर है। हमें तो बताना क्या था, क्वाड्रेटिक है या नहीं। नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। डियर व्यूअर्स, इन क्वेश्चनों को बड़े इजी हैं, जस्ट आइडेंटिटी लगी है, एक ही बार में आप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।